राम राम प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मैं आपको जेट और सीयूटी दोनों की तैयारी साथ करवाऊंगा और जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जेट और सीयूटी में उनके बारे में बताऊंगा और टॉपिक के हिसाब से टॉपिक अकॉर्डिंग, जैसे कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान आपको मालूम है, कृषि में अपने घर वाले भी करते हैं कृषि, फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं नहीं करते हैं ना। फसलों के साथ साथ पशुपालन, जो फसलों से जो अवशेष प्राप्त होते हैं जैसे चारा या डंठल, वो पशुओं के काम में आ जाता है। तो कृषि विज्ञान में क्वेश्चन जो जेट में क्वेश्चन आता है वो है अपने एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है जेट में, एग्रीकल्चर शब्द AGRICULTURE। तो देखो एग्रीकल्चर, जिस शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, जिस शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, बेझिझक आंखें मीच के लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो एग्री खेत, कल्चर या कल्चरा उगाना। तो देखो इसमें आपको भी मालूम है, अपना जो घर का जे वो घर का भी आपने फसला ने उगाओ जे, फसला की उगावा के साथ साथ फसला की साथ साथ खेती करे जे न करे। तो देखो एग्रीकल्चर देखो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। फसला ने जदे उगावला, देखो फसला ने जदे उगावला, अब उगा लिया आपा तो आपा पशुपालन भी कर सका साथ साथ। देखो दूध को धंधो भी कर सका जाओ, जिन्हें देखो दूध की जो क्रांति हो जाए उन्हें केवल जो श्वेत क्रांति। अब देखो एग्रीकल्चर, इमा मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा था ना, एग्रोनॉमी। अब देखो क्वेश्चन एग्रोनॉमी का क्या क्वेश्चन बनता है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। ग्रीक। जिस शब्द के पीछे नोमी आ जाए, जिस शब्द के पीछे नोमी आ जाए वो ग्रीक भाषा का शब्द है। दो क्वेश्चन बता दिया आपको, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें देखो एग्रोस दो शब्दों से मिलकर बना है, नोमोस, एग्रोस नोमोस, खेत और प्रबंधन। देखो आपका फसला उगावला, मान लो मैं मक्का बादियो, मक्का बायो तो मक्का ने जार देखोला गुने, मक्का ने जार में देखोला गुने तो फसल की उपज प्राप्त हो लीजिए न हुए। जो देखो एग्रोनॉमी, एग्रोस को मतलब खेत में मक्का बादियो। अब मान लो इको प्रबंधन न करूंगा, इको प्रबंधन को मतलब वो जो देख रेख न करूंगा तो मक्का की उपज घड़ा प्राप्त हो ली। तो देखो इसकी परिभाषा एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। तो देखो परिभाषा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों का उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं, उसे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। ये एग्रोनॉमी का दो क्वेश्चन बता दिया आपको। एक तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है,
क्वेश्चन जेट का जो क्वेश्चन आता है वो इस हिसाब से आता है, ना कि डेफिनेशन आ जाती है। देखो, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। क्यों? 90 या 80% शब्द कल्चर से बना है। देखो, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, लेक कल्चर, ओलेरी कल्चर। देखो, हॉर्टिकल्चर। देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताया था, जिस शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, जिस शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, वो हमेशा आंखें मीच के आप कर देना लैटिन भाषा का शब्द है। देखो, लैटिन भाषा। आप देखो, एक शब्द से 4, 5, 6 याद हो रहे हैं, एक शब्द से। देखो, एपी कल्चर, लास्ट में कल्चर लग रहा है तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। पीसी कल्चर, लास्ट में कल्चर लग रहा है तो लैटिन भाषा का शब्द। ऐसे बहुत से शब्द है जो लैटिन भाषा के। सबसे ज्यादा जो शब्द बनते हैं वो कल्चर से बनते हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का है, ऐसे ही बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लैटिन भाषा के शब्द है। अब देखो, एग्रोनॉमी में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, एग्रोनॉमी, जिसमें फसलों का अध्ययन करेंगे और मृदा प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। अब या जो एग्रोनॉमी जे इको जनक खुण छे, या जो एग्रोनॉमी जे इको जन्म जाता, जो जन्म फर्स्ट स्टार्टिंग इन्हें प्रचलन में ले जो इको जनक छे पीटर डी क्रेनसेंजी। पीटर डी क्रेनसेंजी यो जो इको जनक पीटर डी क्रेनसेंजी, यो एग्रोनॉमी को जनक छे पीटर डी क्रेनसेंजी। अब मैं थाने बता दे दूं, फसलों व फलों के प्रसिद्ध नाम, जैसे फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। सभी को मालूम है, ज्यादा यूज हो रहे फलों का राजा आप। जैसे फूलों का राजा किसे कहते हैं? अरे ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं? गुलाब। गुलाब ही तो यूज करते हैं। तो गुलाब 90% आदमी मंदिर में या कोई अन्य जगह में जो यूज करते हैं वो गुलाब ही यूज करते हैं। गुलाब का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोजा इंडिका। तो फूलों का राजा गुलाब। अब देखो, अपने मान ले कोई क्षेत्र है, शुष्क है, शुष्क क्षेत्र है, और आप आम उगाने लग जाए तो आम नहीं उगेगा। शुष्क क्षेत्रों में बेर उगेगा। तो देखो, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बेर। बच्चों, शुष्क फलों का राजा क्या है? बेर। इसके बाद में शीतोष्ण, जो सर्दी में सबसे ज्यादा कौन सा फल आता है? सेब। सर्दी में सबसे ज्यादा जो फल आता है वो है सेब। तो देखो, शीतोष्ण फलों का राजा सेब। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो बच्चों, मैं आपको प्रमुख फल व फसलों के प्रसिद्ध नाम आपको बताऊंगा आज। बेझिझक ट्रिक के हिसाब से याद करवाऊंगा। आप देखो, फलों का राजा जब इसकी ऋतु आती है तो ये राजा जैसे बहुत ही ज्यादा उपज देता है।
सबसे ज्यादा उपज यही देता है, राजा जैसे उपज देता है। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची व अनानास। अब देखो, शुष्क फलों का राजा देखो, कोई से शुष्क क्षेत्र में बेर को पानी, जो बेर का जो पौधा है उसको पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क फलों का राजा शुष्क क्षेत्र में ज्यादा उपज देने वाला बेर ही है। शुष्क फलों का राजा बेर। अब सर्दी वाली आ गई, शीतोष्ण। शीतोष्ण फलों का राजा सेव। शीतोष्ण फलों का राजा सेव। अनाज वाली फसलों का राजा ज्यादा काहे खाओ जदे, सभी गाँव खाओ जने या कोई जो खाओ जे, गाँव खाओ जने, जो ज्यादा चीज यूज हो रही है, जो ज्यादा चीज यूज हो रही है वो राजो रे हो, राजो पर जाने चलाओ जो जान। गेहूं चने 99% आदमी गेहूं खाओ जे, तो जो ज्यादा यूज हो रही है वो राजो जे। इनमें यो सिस्टम जे, ज्यादा यूज हो वाली चीज राजो जे। अनाज वाली फसलों का राजा गेहूं। अनाज वाली फसलों की रानी मक्का। अनाज वाली फसलों की जो रानी है वो है मक्का। मोटे अनाजों का राजा बताओ चलो। अरे ज्यादा ज्वार बाओजे बाजरो, ज्वार बाओजे ने बाजरो बाओजे, ज्वार बाओजे जो डंडा के भी काम आ जाओ, अपनी बसे गए के भी काम आ जाओ है। जो देखो मोटे अनाजों का राजा ज्वार, मोटे अनाजों की रानी वाई मक्का। मोटे अनाजों की जाको दानों चने वो थोड़ा सो मोटो रे हुए, उन्हें क्या हो, मोटे अनाजों की रानी। अब देखो, दलहनी फसलों का राजा, ओए भयो बच्चों, दलहनी फसलों का राजा चना है। चना क्यों है? देख लो, कोई भी अपने बड़े प्रोग्राम में या कोई भी जैसे कोई की शादी है या कोई नुक्ता है, कोई या कोई चीज है या कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें खाने की व्यवस्था हो, तो ज्यादातर चने की दाल बनती है। तो जो ज्यादा यूज हो रहे वो ही राजा है। मैं बताया था आपको, दलहनी फसलों का राजा चना, दलहनी फसलों की रानी मटर, दलहनी फसलों की रानी मटर। तिलहन फसलों का राजा सरसों। ओए, मैंने बोला था आप खुद सभी बच्चे ज्यादातर के 90% के सरसों का तेल काम में आता है, सब्जी बनाने में या अदर चीज में सरसों का तेल काम में आता है। इसलिए मैंने बोला था कि जो ज्यादा यूज हो रहा है वो ही राजा है। तिलहन फसलों का राजा सरसों। सरसों का तेल अपने खाना बनाने में काम आता है और सिर में लगाने में काम आता है।
तो देखो तिलहन फसलों का राजा सरसों, तिलहन फसलों की रानी तिल, तिलहन फसलों की रानी तिल, तिल की एक खासियत और है, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम तिलहन फसल है, तेल के रूप में फर्स्ट बार उगाई गई प्रथम जो तिलहन फसल है वो है तिल, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम तिलहन फसल है ये तिल। इसके बाद में देखो चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा, नहीं टारगेट का हिसाब से आप जो रजगो बावन ने वो फिक्स टारगेट थे रजगो और बरसीम भाई चाराले अपनी बस गया चारों चाहिए जिके लिए बावजा पर रजगो न कि अदर चीज पे बावजा। तो देखो चारे वाली फसलों का राजा, एक ट्रिक बताऊं जो दाने, एक ट्रिक बताऊं जो 1000 से 1200 क्विंटल तो बरसीम की उपज प्राप्त हो जाए, बरसीम चाराली फसल जे एक चाराली फसल जे बरसीम 1000 से 1200 क्विंटल 10 से 12 कटाइया ले हो जाए न काटे जे 10 से 12 बार 10 से 12 बार तो बरसीम ने काटे जे 1000 से 1200 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाए। एक बाद में देखो रिजका, रिजका 800 से 1000 क्विंटल, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 4 बीघा में, प्रति हेक्टेयर 4 बीघा में। अब मैंने यह बताओ ये दोनों समझावा को कारण यो जे भाई अमर राजो कस्यो और रानी कस्यो हो, देखो अपन काम में ले रहे हैं चारे के लिए, चारे के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी फसल को चारे के लिए बो रहे हैं तो राजा कौन हुआ, बरसीम। बरसीम क्यों, चारे की उपज ही तो लेनी है अपने को, तो 1000 से 1200 क्विंटल इससे 200 क्विंटल ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो जो ज्यादा यूज हो रहा है वही राजा है, जो ज्यादा यूज हो रहा है वही राजा है। 1000 से 1200 क्विंटल तो चारे वाली फसलों का राजा बरसीम, रानी रिजका, चारे वाली फसलों की रानी रिजका। इसके बाद में देखो फूलों का राजा, देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है गुलाब, गुलाब यूज होने वाला है, जैसे खाटू श्याम के भी चले जाए तो गुलाब ही चाहिए या अदर फूल, इसके ज्यादातर यूज होने वाला है गुलाब, या कोई भी माला या भगवान के चढ़ाने में ज्यादातर जो यूज होने वाला है वो है गुलाब। फूलों का राजा, जो ज्यादा यूज हो रहे वही राजा है, जो ज्यादा सबसे ज्यादा फूल गुलाब। अजमेर, अजमेर और खमनोर, राजसमंद इसमें ज्यादा होता है। फूलों का राजा गुलाब, फूलों की रानी गुलदाउदी, अपने गुलदाउदी, फूलों की रानी गुलदाउदी। गरीब का अनाज बताओ चलो, गरीब का अनाज, अनाज अनाज खाने वाला, जिससे जिसको रोटी बना के खाते हैं, अनाज बाजरा। देखो गरीब का अनाज बाजरा, एक बार देख लो ये ट्रिक देख लो,
गरीब का अनाज क्यों कहते हैं इसको? गरीब का अनाज क्यों कहते हैं? देखो एक बार, बाजरा की बोरी ले बगियो में, बाजरा की बोरी ले बगियो, तो मैं तो गरीब आदमी जू और एक बच्चों कशो भी वो तोड़ सो बागवान से, तो मैं गरीब आदमी बाजरा की बोरी ले बगियो या दोनों चीज ले बगियो, तो देखो बाजरा की रेट से 1400 से 1600, 1400 से 1600। अब गेहूं की रेट से 2400 या 2500, देखो गेहूं की रोड 2400 या 2500 या 2000 मानो ते दो, तो देखो गरीब आदमी जू मैं, अब मार घर पैसा की व्यवस्था कम चे, पैसा की व्यवस्था कम चे, तो मैं बाजरो ही खरीदूंगा। बाजरा ने खारी टाइम पास कर लूला, जिसयू गरीब को अनाज खाई ने कहो जे बाजरा ने। गरीब की सब्जी, गरीब की सब्जी जो रूम पर रह बड़ा बच्चा जे या कोई गरीब स्थिति में बिलोंग करे जे, तो देख लीजिए थे, या तो आलू मिल लो या बैंगन मिल लो, बैंगन या आलू। तो देखो गरीब की सब्जी है आलू बैंगन, गरीब की सब्जी आलू बैंगन। सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा एनी टाइम, हमेशा और ज्यादातर यूज होने वाला सब्जियों का राजा आलू। सब्जियों की रानी, अरे वाह यार, भिंडी। मसालों का राजा, मसालों का राजा काली मिर्च। मसालों की रानी इलायची कौन सी? छोटी इलायची। छोटी इलायची, हाँ, मसालों की जो रानी है वो है छोटी इलायची। इसके बाद में गरीब का सेव, गरीब का सेव। गरीब का सेव, गरीब का सेव है वो है टमाटर। और गरीब का फल, गरीब का फल, राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल भारत का है, देखो भारत का राष्ट्रीय फल वो है आम। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। और गरीब का जो फल है वो है बेर। हाँ, बेर क्या है, उसकी रेट कम रहती है। गरीब का फल बेर। तो यह है अपने फल व सब्जी, फल व फसलों के प्रसिद्ध नाम। इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रमुख क्रांतियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसमें से आ सकता है और एक क्वेश्चन जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रमुख क्रांतियां, उसमें से आ सकता है। यह है जेट के क्वेश्चन, कोई याद नहीं है। राजा जो ज्यादा
यूज हो रहा है वो राजा, कम उससे कम यूज हो रहा है वो रानी। देखो प्रमुख क्रांतियां, प्रमुख क्रांतियां इसमें फर्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। हरित यानी हरी चीज से संबंधित है, जैसे पौधा ले लो या फसल ले लो। हरित क्रांति, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966, 1965 या 1965 या 1966। तो देखो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति का भारत में जनक, हरित क्रांति का भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन है। ये पूरी डिटेल से हरित क्रांति पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब बता दूंगा। ये खाद्यान्न से संबंधित है। अब देखो श्वेत, श्वेत क्या होता है? दुग्ध, श्वेत दुग्ध, इसमें थोड़ा सा अंतर है। श्वेत क्रांति में जो गाय का दूध है वो पीला रहता है थोड़ा बहुत, भैंस का दूध है वो सफेद रहता है। वो क्या कारण है? श्वेत क्रांति। देखो आपको क्रांतियों के साथ साथ इनके बारे में डिटेल से भी बता रहा हूं, जो आपके दिक्कत नहीं आई। श्वेत क्रांति, देखो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और इसका जनक है वर्गीज कुरियन। देखो श्वेत क्रांति, जैसे गाय का दूध है, गाय का दूध है वो है पीला, गाय का दूध पीला। देखो श्वेत क्रांति, श्वेत सफेद, श्वेत को मतलब सफेद। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको गाय और भैंस के दूध में अंतर। गाय का दूध पीला होता है, उसका जो मक्खन है या घी है वो भी पीला ही होता है। तो देखो गाय का दूध पीला क्यों होता है? क्वेश्चन आता है अपने, गाय का दूध पीला क्यों होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण। अब देखो गाय के दूध के बारे में बता दिया। श्वेत क्रांति से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, दो क्वेश्चन हो गए। श्वेत क्रांति श्वेत दूध से संबंधित है। इसका जो जनक है, श्वेत क्रांति का जो जनक वो है वर्गीज कुरियन। देखो गाय का दूध पीला, भैंस का दूध सफेद होता है। सभी को मालूम है भैंस का दूध सफेद होता है, लेकिन होता क्यों है? क्वेश्चन आता है अपने, यार अपनी मम्मी पापा भी बोल दीजिए, कोई बार कह दीजिए भैया यो पीड़ो क्यों जे, यो सफेद क्यों जे? तो ते एग्रीकल्चर पढ़ रहे जे, तो ते डिटेल से बताओ ला मम्मी एक वर्णक पाए जाओ जे, वर्णक का नाम जे गाय को दूध का बरम बताओ, तो कैरोटीन वर्णक पाए जाओ जे जिसको को रंग पीड़ो हो जे। एक बाद में भैंस को जो दूध से उका बारे में अपने मम्मी पापा पूछ ले या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, तो भैंस का जो दूध से उको रंग सफेद हो जाए, कैसीन का कारण है। कैसीन वर्णक के कारण भैंस को दूध जो छे वो सफेद हो जाए। अब देखो अगला टॉपिक, नीली क्रांति। नीली क्रांति, मछली उत्पादन। अब देखो रजत क्रांति, और देखो रे रजत क्रांति में तेना समझे तो इंग्लिश में लिख लो सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति। देखो अंडा को जो ऊपर लो पार्ट से ऊपर लो जो जिना छिलका, जो छिलको जे अंडा को जो छिलको जे वो सिल्वर कलर को हो जे, सिल्वर कलर को हो जे। जो रजत क्रांति जे अंडा से संबंधित, अंडा उत्पादन।
इसका बाद में देखो लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल या तो टमाटर लाल रे बोलो या मांस लाल रे बोलो, मांस ने भी ते कसे मांस ने देख ली जो लाल ही रे बोलो। तो लाल जो क्रांति जो है वो मांस उत्पादन, वह टमाटर उत्पादन, अरे देखो बहुत ही दिमाग से क्वेश्चन बनाई जे और क्रांति बनाई जे। परभनी क्रांति भिंडी की उन्नतशील किस्म से एक परभनी क्रांति, तो देखो परभनी सी, परभनी क्रांति, परभनी भिंडी की उन्नतशील किस्म से इन्हें बुढ़ासु ले अरड परभनी क्रांति लिख दियो। तो परभनी क्रांति कहां से संबंधित है? भिंडी से। गोल क्रांति, हाँ गोल क्रांति, आलू, आलू ज्यादातर गोल ही रहते हैं, तो गोल क्रांति है वो है आलू। गुलाबी क्रांति, गुलाबी, वो एक गुलाबी क्रांति, धन्यवाद बताऊं, गुलाबी क्रांति गुलाबी रंग से प्रसिद्ध है। तो एक मछली आओ जो झींगा, झींगा मछली आओ जो, झींगा मछली, वो जो झींगा मछली जे, झींगा मछली को जो रंग से उसी प्रसिद्ध है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। एक और जे प्याज, गुलाबी प्याज, झींगा मछली व प्याज। कर्षण क्रांति, कर्षण या काली क्रांति, देखो कर्षण या काली क्रांति, जो अपना पेट्रोल और डीजल है ना, पेट्रोल और डीजल, शुरू में आप पेट्रोल और डीजल को जो आप निकालोगे, जैसे कुएं से या कोई अन्य सी चीज से निकालोगे आप, तो देखो कर्षण या काली क्रांति, कर्षण जैसे कर्षण भगवान सांवले काले, काली क्रांति, तो डायरेक्ट कर्षण या काली क्रांति आते ही पेट्रोलियम डीजल या बायोडीजल, पेट्रोलियम डीजल या बायोडीजल से संबंधित है। ये कर्षण क्रांति पहले जो शुरू में निकालते हैं ना तेल, उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा रंग होता है उनका। तो शुरू में जो तेल का रंग है वो है काला, बायोडीजल। बायोडीजल और देखो अगली जो क्रांति है इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष का जतरा रंग हो जे, जतरी क्रांतियां ने इन्हें जोड़ दिया थे, तो याद करवाई जरूरत को ने। इंद्रधनुष में जो क्रांतियां हो जे वहां नहीं जोड़ दिया और वो में क्रांति बना जे, इमा कहीं करे जे कई क्रांतियों की योजना बनाई जाती है, नई क्रांतियां जोड़े जे और वहां की योजना बनाओ जे, इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों की योजना बनाई जाती है।
और किसी की क्रांति रहेगी? हाँ हाँ, और हाँ कोई दिक्कत। देखो फल एक प्रकार का न हो, फल एक प्रकार का न हो, सुनहरा हो जाए, अलग अलग प्रकार का हो जाए। तो देखो सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित है। अर्थात बागवानी से संबंधित है। बाग बगीचे में जाओगे आप या तो फल फूल मिलेंगे। देखो फलों से संबंधित, बाग बगीचे में जाओगे आप तो फल फूलों का अध्ययन करेंगे। तो देखो सुनहरी, नाम से मालूम चला सुनहरी, जो अच्छी लगती हो, सुनहरी क्रांति है फलों से संबंधित।